सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज वेनेसडे तो प्राइस एक्शन क्या हो सकता है वो चेक कर लेते हैं। कल का तो काफ़ी ट्रिकी था, मतलब हमने यहाँ पे एक एसएल लिया था मॉर्निंग में, एंड उसके बाद इवनिंग में यहाँ पे ट्रेड लिया था अराउंड 6:30, हाँ 6:15 6:30 की कैंडल में ट्रेड लिया था। तो ये मैंने डेट भी किया था यहाँ पे अपनी कम्युनिटी टैब में कि मैंने कौन कौन से ट्रेड लिया एंड यहाँ से मैंने क्यों लॉन्ग लिया था। देखो अपना क्या प्लान था कि यहाँ से जाके यहाँ पे एक बार वीक करे इस लिक्विडिटी में, बट वो वीक नहीं करा लिक्विडिटी में। तो ठीक है, अगर नहीं करा है उसके बाद भी बताओ प्राइस ने क्या किया। मैंने एक चीज़ लिखी थी कम्युनिटी में, लिखी थी क्या, हाँ ये प्री लंदन प्री लंदन लोज प्लस वर्सेस येस्टरडे एशियन हाई। जब ये हाई स्वीप नहीं हुआ ना, तो फिर मैंने देखा लंदन के लोज प्लस यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ये वाला। तो हाई चांसेस कई बार क्या होता है प्राइस ऐसे करके ऐसे है नियरेस्ट रीबैलेंस करके ऐसे फट जाए अपसाइड। तो ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में था, प्लस आपको यहाँ कंसोलिडेशन दिख रहा था, तो सम सॉर्ट ऑफ PO3 भी हो सकता था। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने यहाँ पे वेट किया। जब ये वाला लेवल हिट हुआ तो 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वो लेवल हिट हुआ, देखो प्री लंदन लोज मैंने यहाँ बोले थे ये वाले सारे, प्री लंदन मतलब 11 11:30 12 बजे के आसपास। तो यहाँ पे मेरे को दिखा है 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, एंड ये ऐसा कुछ था। तो ये जब ये 6:30 की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई ना, इसने एक कैंडल तो बनाई बट नेक्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन ले लिया अपसाइड के लिए। यूजुअली क्या होता है कि अगर इसको अपसाइड होना होता है, ये मैनिपुलेशन थी तो फट जाता है अपसाइड। तो उसी रीज़न से मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया कि ये प्रॉब्ली ड्रिफ्ट डाउन करेगा धीरे धीरे करके, जैसा हर बार ये हो रहा है। मतलब मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग या इवनिंग में अगर कोई लिक्विडिटी नहीं भी ले रहा ना, फिर भी ड्रिफ्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर ड्रिफ्ट हो रहा था। तो उसी रीज़न से मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रेड। मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ एंट्री खाती मेरी, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इसको $23 में कट कर दिया। मैं कट करने का रीज़न भी बताता हूँ आपको। कट करने का रीज़न था मेरा कि मैंने गलती से US ऑयल देख लिया US ऑयल रिजेक्शन ले रहा था धीरे धीरे करके, ऐसे प्राइस बैंड हो रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ, जैसे बोल रहा हूँ यहाँ कहीं पे बोल रहा था मैं, ये वाले प्राइस लैग में कि बैंड हो रहा है, अब धीरे धीरे डाउन साइड चल जाएगा। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये इवेंचुअली एक पुल बैक ही था, जो मैं मॉर्निंग से सोच के रखा था कि ये अप साइड जाना ही जाना है इसने। तो मेरे को स्टिक करना चाहिए था गोल्ड के लिए। मैं कोरिलेशन में ज़्यादा ही गोल्ड इसको बहुत ही मतलब स्मॉल पोर्शन को US ऑयल के काफ़ी बड़े पिक्चर के साथ मैंने इसको अच्छे से रिलेट नहीं किया। तो एक्चुअली मेरा ट्रेड का मेरा ये क्या बोलते, यहाँ तक का टारगेट था, इस रेंज का ओपनिंग प्राइस के आसपास का। इवेंचुअली वो हिट हो गया था, एंड उसके बाद देखे तो प्राइस ने क्या किया, मतलब यहाँ पे मैंने इसलिए ट्रेड लिया कि मेरे को लगा कि अब मे भी अपसाइड जा सकता है। वही रीज़न कि 1 आवर की कैंडल भी फ्लिप हो रही है। बट फिर मेरे को मेरी गलती भी दिख गई यहाँ पे कि यहाँ पे देखो 1 आवर का एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ पे क्विकली रीबैलेंस हुआ डाउन साइड के लिए। तो ये थोड़ी मेरी गलती थी कि आई शुड हैव चेक, मतलब एक साइड के लिए स्टिक रहता। US ऑयल ठीक है, अगर जा रहा है तो जाने दो उसको जैसे मर्जी, बट गोल्ड जो मेरे को शो कर रहा है आई शुड हैव रिएक्टेड, क्योंकि अगर इसको जाना होता ना तो यहाँ से लिक्विडिटी लेके अपसाइड चल जाता है। यहाँ से अपसाइड जाने के इसके बहुत कम चांसेस थे, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के पास धीरे धीरे आ रहा है। यूजुअली क्या करता है, ओपनिंग प्राइस के अगर पास इतना पास आ जाए तो ये मतलब इसका मोमेंटम वीक हो जाएगा बाइंग के लिए। अगर इसको जाना है तो यहीं पे लिक्विडिटी कलेक्ट करके लंदन की अपसाइड। तो वो मेरी गलती थी यहाँ पे। एंड कल भी मेरा ऑलमोस्ट 400 पिप का प्रॉफिट होता है, यहाँ भी मेरा मिस हुआ ऑलमोस्ट कितना 400-500 पिप। तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते अभी, मतलब यहाँ पे मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए था। अभी देखे तो हम आज मॉर्निंग में कुछ न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से दोनों साइड वीक करी है ये वाली। तो मोस्ट लाइकली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको एक टाइप से अभी फिर से एक चैनल में दिख रहा है कुछ गोल्ड। तो ऐसा कुछ है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। मैं स्ट्रक्चर पे इतना डीपली वो नहीं करता हूँ, फॉलो नहीं करता, बट एक बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि टेक प्रॉफिट वगैरह कहाँ से कर सकते हैं। तो अभी प्राइस ने क्या किया, मॉर्निंग में ये न्यूज़ आई, अप साइड गया डाउन साइड गया। तो अभी अगर हम देखें तो ये मंडे की रेंज है ओपनिंग एंड। तो मोस्ट लाइकली ये जब लिक्विडिटी पूल हिट होएगा यहाँ से कुछ रिएक्शन आएगा, तो वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड यहाँ से मोस्ट लाइकली। बट अगर यहाँ डायरेक्टली नहीं आता है, क्योंकि आज NFP भी ADP NFP, मतलब जो मेन NFP वो फ्राइडे को, लेकिन ADP वाली आज है, तो उसमें भी कुछ मोमेंटम आ सकता है। एक्चुअली मैंने यहाँ भी एक शॉर्ट ट्रेड का सोचा था, बट वही अपना रूल है कि 10:30 से पहले तो कुछ नहीं लेना, क्योंकि 10:30 पे कुछ रिजेक्शन आएगी कैंडल की।
तो देखते हैं, एक ट्रेड ले सकते हैं अगर यहाँ के 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे आता है, टैप होता है, तो देन वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड, ऐसा कुछ यहाँ कहीं पे ऐसा कुछ ले सकते हैं अपन शॉर्ट ट्रेड इसको यहाँ से। बाकी देखो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी हम रेंज ही करें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 1 आवर पे दिखाऊँ मैं आपको, रुको। 1 आवर पे देखो कितना चॉपी है, तो चांसेस है कि ये साइडवेज हो सकता है। हाँ, अगर 10:30 में यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है इसको, ये वाले मैंने आपको बताया 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, वी माइट वीक अप टू यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखो ना इसकी ये जो 615 वाली कैंडल लिटरली ओपन करते डाउन साइड आई है, तो चांसेस है प्राइस एक बार इसको स्वीप करने जा सकता है। एंड हाँ, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है अप साइड के लिए, तो थोड़ा वीक कर सकता है अप साइड के लिए, तो यहाँ से भी हम शॉर्ट देख सकते हैं, तो मतलब थोड़ा पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। आइडियली तो मेरे को नहीं लग रहा है ये वैसे अप साइड जाएगा जैसे डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे इसने अच्छे से यहाँ पे लिक्विडिटी ली है एंड डिस्प्लेस करे डाउन साइड के लिए, बट ठीक है, एक चांस है, क्योंकि अभी कोई सेशन भी नहीं है, साइडवेज हो सकता है। तो देखते हैं, दीज विल बी द टू लेवल्स, मैं मार्क कर देता हूँ, इधर इट विल बी दिस लेवल फॉर शॉर्ट, या तो यहाँ से अपन शॉर्ट करेंगे या अपन करेंगे ये लिक्विडिटी स्वीप पे शॉर्ट, ये दो ट्रेडिंग है, एंड मोस्टली विल टारगेट दिस लिक्विडिटी। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ रिएक्शन आए अप साइड का, ऐसा कुछ। तो देखते हैं अगर कुछ चेंज होता है प्लान, या मे बी साइडवेज ही रहे यहाँ पे, तो वो भी अपडेट करेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा अपने एनालिसिस पे मतलब स्टिक रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया कि कहाँ से नहीं जाना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कैंडल को देख के ऐसा क्यों लगा मेरे को कि फ्लिप हो रहा है, तो आई शुड हैव वेटेड। तो अभी जो मेरा सिंपल सा प्लान है, दीज टू आर द लेवल्स जहाँ से मैं इंटरेस्टेड हूँगा। इसके अलावा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू बाइंग एंड नथिंग अनलेस ये लेवल टैप होता है। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ इसका अराउंड 11:30 के अराउंड अपडेट करता हूँ, क्योंकि 10:30 वाली कैंडल थोड़ा प्राइजेक्शन फॉर्म करने में टाइम लेगी। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ अभी थोड़ी देर में। सो कुछ खास मूव तो नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे, इस फेयर वैल्यू गैप पे आने का, तो वहाँ तक तो नहीं आया। मेरा एक कंसर्न है कि प्राइस जैसे यहाँ स्लिप हुआ था ना, क्या चांसेस थे प्राइस पहले यहाँ हिट करता एंड यहाँ से बाउंस लेता, जो चीज़ हम अभी हंट कर रहे हैं ना यहाँ से पुल बैक पे बाइंग का, तो अगर वो मॉर्निंग हो जाती तो क्या वो बेटर नहीं होता क्या? क्योंकि ओपन करते साथ ही अगर यहाँ तक आया है, एंड वो ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट 130 पिप से अगर उसको एक्चुअल बाइंग यहाँ से उठानी है, तो क्या वर्थ इट रहेगा? तो एक कंसर्न यही है कि एक्चुअल क्या ये बाइंग लेवल है। तो मैं एक शॉर्ट का मी भी ट्राई करूँ इस हाई के ऊपर, 1 आवर का एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बने, तो देखते हैं समहाउ अगर प्राइस यहाँ के कुछ अच्छी कैंडल बनाते हैं, आई माइट टेक अ रिस्क है यहाँ पे, एंड फिर मैं अपना टारगेट खींचूंगा इस यहाँ तक के जोन के लिए, ये वाली लिक्विडिटीज़ के लिए, ये लो के लिए, बट के प्राइस यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि ओपनिंग करते साथ यहाँ से रिजेक्शन साइडवेज ऊपर स्वीप कर रहा है बार बार, तो व्हाट इफ़ यहाँ पे नहीं बाइंग करना चाहता, प्राइस माइट वांट टू गो लोअर। सो लेट्स सी, यहाँ से एक शॉर्ट करने का ट्राई करूँगा। थोड़ा वियर्ड लॉजिक है, बट लेट्स सी इफ इट वर्क्स, कि यहाँ से अगर बाइंग नहीं आनी चाहिए मॉर्निंग में, इसको यहाँ चल जाना चाहिए था। तो ठीक है, जस्ट एक रैंडम थॉट आया, अभी देखते हैं अगर कुछ भी बनता है, इधर प्राइस कम्स हेयर फर्स्ट या इधर, तो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो थोड़ा थोड़ा ट्रिकी हो गया था, मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में कि इधर आई सेल हेयर और बाय हेयर। थोड़ा यहाँ पे बाई की एंट्री बनी थी इस यहाँ पे, जो मेरी एंट्री देखते सेकंड ट्रेड में एसएल वाला बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन खा के गया। मेरा टारगेट लिक्विडिटी यही था, क्योंकि मोस्ट लाइकली व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग के जो रिएक्शन था ऐसे करके एटलीस्ट इस यहाँ तक आ जाता, देन यहाँ से मेरा सेलिंग का प्लान था। मेरे को नहीं लेना चाहिए था इस पे, क्योंकि देखो ठीक है, ऊपर आता तो प्लान तो सेल का ही था, क्योंकि रिएक्शन सही नहीं मिल रहा था नीचे से। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में बताया, अगर इसको बाइंग में जाना होता तो ये मॉर्निंग में यहाँ फॉल करके यहाँ स्वीप करके चल जाता, प्लस एनएफपी भी है, तो वो भी रीज़न हो सकता था। तो मेरा यहीं तक का टारगेट था, ये मेरे को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि टाइम भी नहीं था, अगर आप देखो तो 2 ढाई बज रहा था, प्लस एनएफपी था। देन मैंने उसके बाद यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया फॉर सम रीज़न, मेरे को नहीं पता क्यों मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। मेरे को लगा कि ये जो फ्लिप आया है ये इवेंचुअली अब कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के लिए, तो ये मेरी गलती थी। इस वाले को, इन दो ट्रेड्स को मैं सिर्फ गलती मानूंगा अपने सेशन की वजह से। मेरे सेशन टाइमिंग 2-3 बजे के आसपास नहीं लेना चाहिए था। अभी देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन तो फॉर्म कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे कुछ बनता है क्या, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो एक 1 आवर का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है,
तो इट कैन पियर्स अपसाइड के लिए काफ़ी ऊपर तक के लिए पियर्स कर सकता है। वो डिपेंड करेगा मेरे को 545 मतलब 530 पे, मतलब 5.5 से 6.5 मेरे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्राइस, क्योंकि एनएफपी का मूव भी आएगा, देन यूएस सेशन की लिक्विडिटी भी आएगी। तो लेकिन मोस्ट लाइकली बट अभी का मेरा प्लान है, मोस्ट लाइकली आई शॉर्ट फ्रॉम हेयर एंड माई टारगेट लिक्विडिटी इज़ दिस। 1,000 पिप तो ज़्यादा हो जाएगा आई गेस। थोड़ा यहाँ तक की रेंज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज। बट क्योंकि आज वेनसडे तो डंप भी आ सकता है, तो ये भी हमारे को बैक ऑफ द माइंड में रखना है, क्योंकि वेनसडे को यूजुअली लिक्विडिटी आती है मेजर प्रॉपर, क्योंकि साइडवेज है मतलब कंसोलिडेशन में, मतलब जॉब भी, तो एक क्लीन मूव आ सकता है। बट अनलेस कोई न्यूज़ नहीं आ जाती, मैं न्यूज़ पे भी फोकस है। हाँ, देखो एक केस हो सकता है कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बना ऐसे विदाउट स्वीप हुए एंड प्राइस यहाँ आया एंड यहाँ से इम्पल्स दिखाया, तो वो प्रॉपर पक्का कोई एक न्यूज़ मूव होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि प्राइस बिल्कुल मुंह के पास से आके पूरा अपना नैरेटिव फ्लिप कर दिए, यहीं पे साइडवेज हो जाएगा, देन ये स्वीप करके गिर जाएगा। सो आइडली लेट्स सी, वेट करते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बनता है, मैं आपको अपडेट करूँगा। इसलिए मैं वीडियो भी आज लेट पोस्ट करूँगा, अराउंड 7 साढ़े 7 बजे के आसपास अपलोड करूँगा। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ व्यू इसका। बहुत बहुत ट्रिकी रहेगा इस जोन में, क्योंकि साइडवेज है, तो नहीं पता ये स्वीप करके नीचे गिरेगा या यहीं पे साइडवेज होके ब्लास्ट कर जाएगा, तो ये प्योर न्यूज़ मूव होगा। ऐसे भी चांसेस है कि ये स्वीप करके ब्लास्ट कर जाए अपसाइड। तो सिनेरियो बहुत सारे हैं, बट डिपेंड करेगा न्यूज़ टाइम में एंड कैसा एंड का प्राइस एक्शन होगा। तो उस पर मेरे काफ़ी ट्रेड्स डिपेंड रहेंगे। आज के एक ट्रेड लूँगा, लास्ट ट्रेड ही होगा मोस्टली, वो एक डायरेक्शनल ट्रेड। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ एनएफपी के राउंड। तो लास्ट ट्रेड ऑफ द डे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मैंने सेल किया है यहाँ पे। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप देखो तो ओंडा के चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। ओंडा के चार्ट पे अगर आप देखो तो मैंने एक और लॉन्ग ट्रेड लिया था यहाँ पे, जब ये अच्छी कैंडल बनी थी यहाँ पे, इसके 50% के अंदर क्लोज नहीं कर पाई थी। मेरा थोड़ा बुलिश बायस था, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए मैंने आपको बताया था ये 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप, तो कि अगर इसको सेलिंग में आना तो एटलीस्ट यहीं से चल जाए सेलिंग में। बट देख रहे हो आप ओवरऑल साइडवेज रेंज है, तो कुछ न्यूज़ वगैरह कुछ हो सकती है, तो मे बी उसकी वजह से मूव नहीं आ रहा है। ये मैं एंट्री फिर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लॉजिक का मतलब लॉजिक ये था कि मतलब यहाँ पे अगर इसको सेलिंग में आना था, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिक्विडिटी लेके जाएगा अब नीचे, इसको जाना है अगर तो उसी चक्कर में इतनी अच्छी बाइंग है यहाँ पे। फिर अगर आप देखो ना रेजिस्टेंस पे बार बार सेल सेल सेल, यहाँ इतने स्टॉप लॉसेस है, अभी भी एक बार फिर जा सकते हैं अपसाइड के लिए यहाँ से। बट इतनी बार इसको विक नहीं करना चाहिए था यहाँ पे, ये वाला बार बार जैसे यहाँ जा रहा है ना एक बार बाइंग में, तो वो स्वीप करना है इसको बार बार, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए था। बाकी मैंने यहाँ पे शॉर्ट का रीज़न आपको बताता हूँ क्या था। यहाँ पे 15 मिनट का आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है यहाँ पे, उसके 50% में आपको दिखाता हूँ 1 मिनट की कैंडल्स। ये देखो, मैं 15 मिनट पे जोन ही मार्क करके बता देता हूँ आपको। आज का थोड़ा चॉपी डे था, तो थोड़ा प्राइस एक्शन वियर्ड लग रहा होगा कि बार बार सेल बाय एक ही जगह पे। ये देख रहे हो 50% के ऊपर कैसे एक कैंडल ने आई, स्वीप करें एंड देन डिस्प्लेस किया। यहाँ पे 5 मिनट की एक कैंडल दिखाता हूँ, ये 40 वाली, इसकी विक नहीं थी। अगर प्राइस को जाना होता है ये विक करके अपसाइड चल जाती। बट क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, ये विक तो करा अपसाइड, बट उसके बाद इवेंचुअली अपना ये ट्रेंड कंटिन्यू करा। बट यहाँ पे एक छोटा सा एक स्मॉल फेयर वैल्यू का बना, उस पर एक एनगल्फिंग सेलिंग कैंडल बनी। अब देखो, अब यहाँ साइडवेज हो सकता है, ऐसे जा सकता है, आई एम फाइन फॉर दैट एज वेल। थोड़ा आज मैंने एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिया है, 3 ट्रेड में वैसे 2 लेता हूँ। तो ये है बस, मेरे को लगा कि मे बी हाई चांसेस है कि अब ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो सकता है। अब पीक टाइम है, 8 बज रहे हैं, तो चाहे एस एल चाहे टी पी जाए, मैं इसका कम्युनिटी पोस्ट में आपको अपडेट करूँगा। एंड बाकी जो भी, तो मैं आपको कल अपडेट करता हूँ इसका ट्रेड वगैरह का प्रॉपर, क्योंकि कन्फ्यूज़ है मार्केट भी, मैं भी खुद कन्फ्यूज़ हूँ। तो ठीक है, इसका एस एल टी पी जो भी होता है मैं आपको कल बताता हूँ। सो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।